आपका जो सिलेक्शन है इनर्जिक में आने का, फर्स्ट टाइम इनर्जिक जैसी कंपनी में आ जाना, और फिर बिजनेस में भी आप आ गए और आपको लग रहा है कि आप 3 लाख की मशीन बेच सकते हैं। नए लोग अगर इनर्जिक में डायरेक्ट आते हैं, जबकि कभी उनको कुछ छोटा मोटा बेचने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट मीन्स कि या तो भगवान की कृपा रही, या आप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। कुछ ऐसा टैलेंट है आपके अंदर जिसकी वजह से आपकी आंखों में वो शार्पनेस है, वो विजन है आपके पास, कि आप देख पाए इस अपॉर्चुनिटी को। और नए लोग जो पहली बार आए हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से क्लैपिंग करना चाहता हूँ, और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि पहली बार में इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आपने चुना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा उन लोगों के साथ जो पहले कर चुके हैं। हम लोग थोड़ा पास्ट में जाएंगे कि पहली बार जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, तो हमारे पास उस समय कोई ऐसा फाउंडेशन तो नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग करना ही है। हम स्वेच्छा से आए थे। हम उस समय चाहते तो कोई छोटा मोटा दुकान भी कर लेते, जिसकी जैसी हैसियत थी। हम कहीं पे जॉब भी करके अपना टाइम निकाल सकते थे, हम LIC भी कर सकते थे, हम कोई और काम भी कर सकते थे, लेकिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना है। एग्री? चुना है सर, पहली बार? यस सर, पहली बार चुना है ना? यस। अब जब पहली बार हम चुनते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा था उस समय जिसने हमको मोटिवेट किया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। अभी क्या होता है कि जब हम लोग मोटिवेट हो गए और पहली कंपनी कर लिए, कई बार 2 कंपनी कर लिए, 3 कंपनी कर लिए, तो हम उन बेसिक्स को भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेट हुए थे। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके याद करें, तो जब जिन लोगों ने हमको एक तरह से टर्मिनेट कर दिया था कि हम एक आम आदमी से नेटवर्कर बन गए थे, कभी ना कभी किसी ने मोल्ड कर दिया ना हमको। तो वो क्या बातें थी, मैं 2-3 बातें आप लोगों को याद कराना चाहूंगा। सबसे पहला उसमें जो बात है वो है कि ESBI का जो फॉर्मूला है, उसने हमें शुरुआत में बहुत मोटिवेट किया था। कितने लोग पुराने लोग हैं जिनको बहुत मोटिवेट किया था ESBI ने? रॉबर्ट कियोसाकी का जो फॉर्मूला है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। जी सर। मैक्सिमम लोगों को, कुछ कंपनियां होती हैं जो नए लोगों को लाती हैं, जैसे एमवे में नए लोग आते हैं, मोदी केयर में नए लोग आते हैं, RCM में नए लोग आते हैं, और बाकी जो कंपनियां होती है ना, वो बने बनाए को ले जाते हैं। ठीक है? सही बात है। इनर्जिक भी एक ऐसी कंपनी है जहां पे एक फ्रेशर भी आ रहा है और नेटवर्कर बन रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमें उन बेसिक्स पे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिस बात ने हमें मोटिवेट किया। ऑफ कोर्स करना चाहिए सर। लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं क्या? मैं करता हूँ सर। करते हैं। ठीक है, तो ESBI के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता भी नहीं हो, क्योंकि हम लोग अभी सीधा 13,000 26,000 दिखाना शुरू कर देते हैं। मशीन दिखाते हैं और सीधा 13,000 26,000। फिर भी हमारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन ESBI के फॉर्मूले को ना थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ बातें आपको ESBI के बारे में बताना चाहता हूँ। एक इमेज शेयर करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए। मेरा एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीजन ये था सर कि मैंने जब पूरा डिटेल में समझा तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले मिल जाएगा टाइम का फ्रीडम, है ना। पैसा बाद में आएगा, लेकिन टाइम का फ्रीडम। मेरे पूरे फैमिली में सब लोग जॉब करते थे, मेरे पिताजी भी मेडिकल ऑफिसर थे, जॉब करते थे, तो टाइम का फ्रीडम ही नहीं था उनको। कभी भी मेडिकल ऑफिसर तो रात को भी जाना है, सुबह भी जाना है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। सला टाइम का अपने पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहले मोटिवेट किया वो टाइम का फ्रीडम, कि सुबह कहीं भागना नहीं है, अपने अपने हिसाबों पे जिंदगी जी सकती है ना। आप 8 बजे भी भाग सकते हैं, 10 बजे भी भाग सकते हैं, 11 बजे भी निकल सकते हैं, अपना प्लानिंग करके निकल सकते हैं। मतलब आपका टाइम आपके कंट्रोल में है, कोई आपका बॉस नहीं है, और ये चीज मुझे बहुत ही अपील करती है। राइट, उसके बाद आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आप बना पाएंगे, वो तो अपने पर आता रहेगा। तो मुझे जो इम्पैक्ट करता था टाइम का फ्रीडम। उसके बाद जो इम्पैक्ट करता था वो था फॉरेन ट्रिप्स, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। क्योंकि थ्रू एमवे मैं काफी कंट्री घुमा हूँ, तो वो जो एंजॉयमेंट मैंने देखा है, मैंने अपने करीबन जितने भी मैंने देखे, मेरे पिताजी की उम्र के लोगों को भी नहीं देखा है कि ऐसी मतलब उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स की होगी, है ना। तो फॉरेन ट्रिप्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, राइट, कि भाई यार ये लाइफ है एक्चुअली।
क्योंकि आना जाना खाना पीना रहना सब अगर फ्री है आप और राजा की तरह कोई ट्रीट कर रहा है तो इस लाइक अनबिलीवेबल है। और वहां पे जाके भी हमें वो पैसे देते थे खर्च करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मुझे कि ये वर्ल्ड ट्रिप करना है, राइट। तो ये दो चीज मुझे बहुत अपील करती थी नेटवर्क मार्केटिंग जो मैं एमबे करता था उसके अंदर। जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग जानते हैं, दोनों के लिए एक रिमाइंडर होगा। गूगल पे आप जाएंगे ना, आप खाली ESBI फुल फॉर्म डालेंगे तो बहुत सारे इमेजेस निकल के आते हैं गूगल पे। दिख रहा है सबको? अभी देखिए, ये बताना क्यों जरूरी होता है कि हम लोग, रॉबर्ट कियोसाकी ने 1998 में ये जो बुक लिखी, बिजनेस स्कूल, ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है। और मैं दो ही किताब लोगों को रिकमेंड करता हूँ, एक सवाल ही जवाब है और एक बिजनेस स्कूल। इतने से आदमी ना टर्न हो जाता है आम आदमी से नेटवर्क मार्केटिंग में। हमको ये समझना है कि कोई भी आदमी जब एडल्ट हो जाता है तो उसको अर्निंग करना तो जरूरी है, कहीं ना कहीं से वो पैसे कमाएंगे। तो पैसे कमाने का सिर्फ और सिर्फ चार ही तरीका है। या तो आप एम्प्लॉय बन सकते हैं, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, या तो बिग बिजनेस ऑनर बन सकते हैं। बिजनेस मतलब छोटा बिजनेस नहीं, छोटा बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। छोटी मोटी दुकान जो है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। लास्ट कैटेगरी है इन्वेस्टर। जब आप बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को समझना है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपना टाइम और अपना नॉलेज लगा के पैसा कमाते हैं। और इनका जो इनकी बातें सुनोगे ना तो हमेशा ये बातें करेंगे कि मुझे एक सेफ एंड सिक्योर नौकरी चाहिए जहां पे मुझे बहुत सारी छुट्टियां मिले और बोनसेस मिले, मतलब अलग सुविधाएं मिले। इनका माइंडसेट बस इतना ही होता है। और ये दूसरों के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय जो होता है ना, वो दूसरों के लिए काम करता है। तो इनके पास टाइम फ्रीडम कभी आ ही नहीं सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, छोटे बिजनेसमैन या डॉक्टर, इंजीनियर, CA, जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी टाइम लगा के ही पैसा कमाते हैं, अपना टाइम और स्किल। ये भी अगर एक दिन के लिए छुट्टी चले जाए ना तो इनका काम बंद हो जाता है। और एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा होता है। एम्प्लॉय भी अगर 2 महीने छुट्टी कर ले तो तीसरे महीने उसको सैलरी नहीं मिलेगी। और अभी पूरी दुनिया में जो हम लोगों ने रॉबर्ट की ये एरिक वोरी को पढ़ा, उसमें अब एम्प्लॉयमेंट में भी जो एम्प्लॉय लोग थे ना, जो पहले लगता था कि चलो सरकारी नौकरी मिल गई, काम करे ना करे पैसा मिलता रहेगा, वैसा अब नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही है पूरे वर्ल्ड में। और अब आपके काम को सरकारी नौकरी में भी चेक किया जाने लगा है। अगर 50,000 ले रहे हैं तो आपने रिजल्ट क्या दिया हमको, ठीक है। ये चेकिंग अब होने लगी है। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को अगर हम लोग देखें तो ये लोग जीवन भर कभी भी टाइम फ्रीडम का एंजॉय नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा पैसा भी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि ये खुद के टाइम के बराबर पैसा ही कमाएंगे। क्योंकि जितना टाइम है उतना ही कमा पाएंगे ना, 24 घंटे से ज्यादा तो किसी के पास है नहीं। थर्ड जो है वो है बिग बिजनेस ऑनर्स, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री के मालिक हैं, बड़ा बिजनेस है जिनका जिनका पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो बिग बिजनेस ऑनर्स है। और बिग बिजनेस ऑनर का पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपको कम से कम 500 एम्प्लॉय जिसके नीचे हो, वो बिग बिजनेस मालिक, बिग बिजनेस ऑनर कहा जाता है। 500 लोग आपकी टीम में होने चाहिए। तो इसके साथ क्या है, अब हम में से ज्यादातर लोग जो बैठे हैं, आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि हम बहुत बड़े इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, हम बहुत बड़े 500 एम्प्लॉय नहीं रख सकते। और जब आप बहुत पैसा कमा लेते हैं तब आपका पैसा पैसों के लिए काम करने लगता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं विदाउट टाइम। कुछ एक्सपर्ट्स को रख देते हैं और वो एम्प्लॉय इनका काम करता रहता है। तो अगर हम ES को A में बांटें और BI को हम अगर B में बांट दें, ठीक है, इधर का लेफ्ट से हिस्सा हो गया A और इधर हो गया B। तो A साइड में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का जो वेल्थ है उसका 5% है। सिर्फ 5% पैसा पूरी दुनिया के वेल्थ का एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कमाते हैं। और बिग बिजनेस मार्क के जो मालिक हैं और इन्वेस्टर्स हैं, वो 95% वेल्थ उनके पास है। ध्यान से समझिएगा। और इसके उल्टा A साइड में 95% लोग काम कर रहे हैं और B साइड में सिर्फ 5% लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बोला जाए कि एक तालाब है जिसमें 5 मछलियां हैं
और 95% लोग उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और तालाब है जहां 95 मछलियां हैं और 5 लोग सिर्फ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कौन से तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश करोगे? स्वाभाविक है जो दूसरा तालाब है 95 95% वाले में, जहाँ पे सिर्फ 5% लोग हैं और मछलियां भी 95 है। लेकिन ये क्वाड्रेंट जो है ना, इधर से इधर आना, ये इतना आसान नहीं है। पूरा का पूरा एक एक जीवन लग जाता है तब कोई आदमी इधर से इधर जा पाता है। कई बार देखा होगा आपने कि किसी खानदान में सब लोग नौकरी करते थे या खेती करते थे और एक आदमी ऐसा निकला जिसने कुछ छोटा सा बिजनेस करके और पूरा जीवन लगा के एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और फिर उसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करती है। ऐसा देखा है हम लोगों ने अपने सोसाइटी में। मतलब एक जीवन तो पूरे का पूरा मिट्टी में मिल जाता है, तब जाके इस कैटेगरी से लोग इस कैटेगरी में एक परिवार आ पाता है। और जो आदमी इधर से इधर वाला प्रयास करता है ना, उसका जीवन बहुत 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 टफ होता है। कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, कई बार क्या क्या करते हैं। और ऐसा मैंने मेरे मेरे पास कई एग्जांपल्स है, मेरे गांव में, मेरी सोसाइटी में, मेरे स्कूल में दोस्तों के फादर को देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके दादाजी या दादाजी के दादाजी ने या किसी ने कुछ ऐसा कोशिश किया कि वो नौकरी या खेती या सेल्फ एम्प्लॉयड से निकल के वो बिजनेस ऑनर्स में आ गए। और आज उनकी फैमिली बहुत इतने अच्छे पोजीशन पे है कि आने वाली 10-20 पीढ़ियां अगर खाली बेच बेच के भी खाए ना तो भी वो उनको कोई तकलीफ नहीं है। और वो लोग करते भी हैं तो बड़े से बड़ा बिजनेस करते हैं। जैसे मान लो किसी ने पूरा आलू का कारोबार पूरा जिले का ले लिया, तो किसी ने प्याज का पूरा कारोबार ले लिया, बड़ा बिजनेस करते हैं वो लोग। ठीक है, कोल्ड स्टोर खोल दिया, कई सारे पेट्रोल पंप खोल दिए, गैस एजेंसी ले ली 4-5, मतलब बड़ा बड़ा काम करते हैं और तब भी उनको बैठ के आराम से ही खाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय काम करते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग या इनेजिक कहाँ से आ जाता है इसमें? तो इनेजिक एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना अतिरिक्त जोखिम के और बहुत ज्यादा जो बिजनेस का मालिक बनने में जो कष्ट है, बहुत सारी तकलीफें हैं, जोखिम लेना पड़ता है, बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, कई बार आप फेल होते हैं, पास होते हैं, उसका जोखिम होता है। उन सारी चीजों को हटा के आपके पास एक माध्यम है इनेजिक कि आप धीरे से बिजनेस में जा सकते हैं। एक माध्यम है, इनेजिक डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, एक माध्यम है जिससे हम एक बिजनेस मालिक बन सकते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी जी ने कहा है कि एक एम्प्लॉय माइंडसेट के आदमी को या सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट के आदमी को बिजनेस ऑनर वाले माइंडसेट में आने में कम से कम 5 साल लगता है। तो 5 इयर्स अगर लगता भी है आपको आपके माइंडसेट को बदलने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को लगा है, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पुराने बैठे हैं सबको लगा है, और इसीलिए हम लोग बिजनेस को बिजनेस मानते हैं। ठीक है, बिजनेस को धर्म नहीं मानते हैं। इनेजिक एक बिजनेस है और इस बिजनेस में हम एक बड़ा एम्पायर खड़ा करके हम इतना पैसा कमा जाएं कि कल हमको रेंटल इनकम आने लगे, तब हम निवेशक बन जाएंगे। ठीक है, जिसको असली मकसद क्या होना चाहिए कि आपका कुछ ऐसा इनकम आने लगे। जैसे इनेजिक से आपने बहुत सारा पैसा कमाया तो उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करोगे, या तो रियल एस्टेट में करोगे या शेयर मार्केट जहां आपको अच्छा लगेगा, या कोई और बिजनेस करोगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो नहीं कर पाओगे, इनेजिक से आसान बिजनेस मिलेगा नहीं, तो बिजनेस तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे को हम निवेश करेंगे और उस निवेश से जब पैसा आने लगेगा ना, तब हम असली फ्रीडम में आएंगे।